जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग फिर से प्रीवियस ईयर के एक सेट को डिस्कस करने वाले हैं जो 25 फरवरी 2021 को हुआ है। चलिए तो शुरू करते हैं। और एक प्रीवियस वाले एक सेट में पहले वाले सेट में एक सवाल गलती डिस्कस हो गया था। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है ना 21% है, जिसमें हमने 47% के आसपास में शायद टिक लगवा दिया था। तो वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत 21% है और नाइट्रोजन जो है ना वो 78% है। तो उसको आप लोग ठीक कर लेंगे। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा है, मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? तो मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। मे भी हो सकता है आपको राइटिंग समझ में ना आए, पर आप इसे सुनकर समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा सवाल है, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में है? तो कामाख्या मंदिर जो है ना वो असम में है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च नागरिक वीरता पुरस्कार सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार जो है ना वो परम वीर चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय जो है वो दुबई में है, यूएई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण ग्रंथ किसने लिखे थे? तो रामायण को वाल्मीकि ने लिखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और महाभारत की बात करें तो महाभारत और भागवत गीता वेद व्यास लिखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुआ था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुआ था, जिसमें से मराठा किसके द्वारा पराजित हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली से पराजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने कहा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखा गया? तो अभी हमने तुरंत डिस्कस किया था, गीता वेद व्यास द्वारा, गीता और महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है? तो भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, इसके अलावा नेपाल का भी मुद्रा रुपया है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? तो सारे जहां से अच्छा की रचना मोहम्मद इकबाल ने की है। चलिए अगला सवाल हमारा है कि भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक किसने किए? भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने किया 1526 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, सूर्य मंदिर कहाँ है? तो सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, कोणार्क उड़ीसा में है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल में शामिल है, पीतल किससे बना होता है? तो पीतल जो है तांबा और जिंक का, तो ऑप्शन नंबर हमारा Cu और एंड Zn, तो तांबा और जिंक से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक कितना है जिस पर बर्फ गल जाता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस, हिमांक और गलनांक दोनों 0 डिग्री सेल्सियस है बर्फ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संतरे में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो संतरा, नींबू और संतरा में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है वो परमाणु द्रव्यमान या फिर परमाणु भार पर आधारित है, जबकि मोसले का जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी है, वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर
कि किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? तो शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो वृक्क करता है, या फिर इसी को किडनी बोलते हैं, या फिर गुर्दा भी कहा जाता है। वृक्क, किडनी या फिर गुर्दा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो आकाशीय पिंड है उसको देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप है, इसको समुद्र में पानी के अंदर में देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप का प्रयोग छोटी सी चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, स्टेनलेस स्टील बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील में जो है ना लोहा, क्रोमियम और निकेल का प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और निकेल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में क्रोमियम है हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा मौजूद होता है, ऑप्शन नंबर बी आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किस विटामिन में हड्डियों की मजबूती होती है? तो विटामिन डी से हड्डियों की मजबूती होती है, जो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हास्य गैस का रासायनिक सूत्र N2O है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? उत्कृष्ट गैस इसको नोबेल गैस या फिर शून्य वर्ग के तत्व कहते हैं, या फिर अक्रिय गैस भी कहा जाता है। तो निम्न में से अक्रिय गैस पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? तो हीलियम, आर्गन, नियोन, जीनॉन, रेडॉन ये सारे उत्कृष्ट गैस है। ऑक्सीजन जो है ना वो उत्कृष्ट गैस नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है, BCG के टीके का उपयोग किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो BCG का टीका टीबी के लिए, तपेदिक के लिए लगाया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सबसे भारी किरण कौन सी है? तो अल्फा किरण सबसे भारी किरण होती है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मैथ्स का सवाल है और हमें छोटा छोटा करके ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये टाइप वाला पेज तो है नहीं। चलिए बढ़ते हैं, हमारा सवाल कह रहा है, एक गांव में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। तो हम कह सकते हैं एक गांव में 5 पुरुष है और महिला कितनी है? तो 3 है। यदि गांव में 800 पुरुष है तो महिलाओं की संख्या कितनी है? ये कह रहा है अनुपात के हिसाब से पुरुष तो 5 है, लेकिन यहाँ से संख्या में पुरुष 800 है, तो हम ये कह सकते हैं कि 5 बराबर हैं 800 के। इसीलिए इसको अगर कैंसिल कर लें तो एक बराबर किसके हो जाएगा? 16 × 5 = 80, 160 के। एक बराबर 160 के, तो पूछा है महिलाओं की संख्या, महिला कितनी है? तो 3 है। एक बराबर 160 के, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा? 160 × 3 कर लेते हैं, 16 × 3 = 48, 480 के बराबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब हमारा सवाल है, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है। इस पर हम लोग पुट कर लेते हैं, 4π का मान हो जाएगा 22/7 और r² कितना है? r हमारा 7 है, 7 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 49, या फिर 7 × 7 ही कर लेते हैं, तो एक साथ कट जाएगा, तो क्या मिलेगा? 7 चौके 28, 28 × 22 कर लेते हैं, तो 28 × 22 हमारा कितना हो जाएगा? तो 28 × 22 हो जाएगा 616, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। अब हमारा सवाल है, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 25 है और अंतर 13 है, तो संख्या क्या है? तो अगर चाहे तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। दो संख्याओं का योगफल, इन दोनों का योगफल 25 तो है, क्या दोनों का अंतर माइनस करने पे 13 आएगा? नहीं आएगा, तो ये हमारा होगा नहीं। 21 और 4 25 होता है, लेकिन जब इसको माइनस करते हैं तो 21 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? 17। 17 तो बोला नहीं, बोला है 13 होना है। 11 और 14 सॉरी हाँ 14 और 11 25 तो होता है, लेकिन अंतर कितने का है? तो अंतर है अंतर तो यहाँ 3 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, 19 और 6 25 तो होता है, और दोनों का अंतर, दोनों को माइनस कर ले तो कितना मिलता है? 13। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो बाय ऑप्शन भी हम लोग इसे काम कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, 8, 10, 15, 16 और 20 का लॉस क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? तो बनाते हैं इसको। तो इसको कई तक जिस हिसाब से आप लोग बनाना चाहे, एलसीएम तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो बना सकते हैं। बाकी इसको एक काम करते हैं, इसे इनमें से बड़ी संख्या है 20, तो हम लोग 20 ले लेते हैं। 20 में क्या है? तो एक 4 छिपा है और एक 5 छिपा है। अब आते हैं 8।
8 में क्या है, तो 8 को हम लोग 4 गुना 2 लिख सकते हैं। 4 तो आ ही चुका है, तो 2 नहीं आया है तो 2 इसको दे देते हैं। 8 का कहानी खत्म। अब 10 में क्या है, तो एक बार 5 है, एक बार 2 है, एक बार 5, एक बार 2 आ ही चुका है, इसका कहानी खत्म हो गया। फिर 15 में आते हैं। 15 को 5 गुना 3 लिख सकते हैं। 5 तो आया हुआ है लेकिन 3 नहीं आया है, 3 इसको दे देते हैं। फिर आते हैं 16। 16 में क्या है, तो 2 बार 4 आ जाएगा, या फिर एक बार ये कह सकते हैं कि एक बार 4 तो आएगा ही आएगा, तो एक बार 4 आ चुका है। फिर बचा क्या, फिर एक बार 4, एक बार 4 में से एक बार 2 आ चुका है, तो एक बार 2 बच चुका है, ये 2 लिख देते, हो गया कहानी खत्म। 5 चौके 20 और 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 2, 12 दूना 40, सॉरी 12 दूना 24, 240 इसका एलसीएम हो जाएगा। बाकी आप जिस तरीके से बचपन से पढ़ रखे हैं आप उस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब एक सवाल कि राम एक कार को 10 दिनों में, मोहन उस कार को 15 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो राम किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और मोहन उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 30। तो इसका क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता 10 से 30 में भाग लगाते हैं 3 बार में, और 15 से 30 में भाग लगाते हैं 2 बार में। तो ए का क्षमता 3 और बी का क्षमता 2 निकल गया। पूछा है दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, तो समय निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल कार्य में भाग लगा देते हैं क्षमता से। तो जो एलसीएम होता है वही हमारा कुल कार्य होता है, और नीचे उसी का क्षमता रखते हैं जिसका समय पूछा गया। दोनों मिलकर पूछा है समय, तो दोनों मिलकर क्षमता कितना, तो 5 हो जाता है। 5 से 30 कट जाएगा 6 बार में, तो दोनों मिलकर काम को 6 दिन में कंप्लीट करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है कि 10%, 20% और 30% का एकल छूट क्या होगा। जगह तो कम है पर प्रयास करते हैं। तो हमसे 10%, 20% और 30% का एकल छूट पूछा है कि तीनों को मिला दे तो कितना परसेंट का छूट होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि अंकित मूल्य है 100, छूट तो अंकित मूल्य पर ही देंगे। 10% का छूट दे दिया तो बेचेगा कितने में, 90% में। 90% को हम लोग 9/10 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी 90 में भी एक जीरो है, 100 में भी एक जीरो है, उसको मन में ही काट देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर 20% का छूट दिया, फिर 100 में ही माइनस करते हैं, तो 20% का छूट हो गया तो 80% में बेचेगा। 80% में को 8/10 लिख लेते हैं, क्योंकि 80 में एक जीरो और 100 का एक जीरो कट जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो 30% का छूट, फिर 100 में ही माइनस करते हैं। हमेशा 100 में ही माइनस करना होगा। 70/100, तो एक जीरो हटा लेते हैं, तो क्या मिल गया 7/10। एक जीरो इसका खत्म हो गया यहाँ से। अब बचा क्या, 9 8 72। 72 और 7 को हम लोग कर लेते हैं गुना, तो ये रहा 72 और 7 को गुना करते हैं। 7 दूना 14 का 4, बाकी हुआ 1, 7 49, 1 50, 504 आया। और नीचे में 1 10 तो बचा हुआ है ना, तो एक अंक के बाद लगा देते हैं पॉइंट। तो क्या हुआ कि ये 50.4 में बेचेगा। 100 रुपये इसका अंकित मूल्य माने थे और 50.4 में बेचेगा, तो कितने का छूट मिला, इस दोनों को हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो छूट मिला कितने का, 49.6% का छूट मिल गया, जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है, इसके लिए थोड़ा साइड में जगह बना लेते हैं ताकि कुछ जगह मिल जाए सॉल्व करने के लिए। चलिए सवाल है कि 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 12वें लड़के की आयु क्या है। अच्छा, इसको सिंपल आसानी से बना सकते हैं। 12 लड़कों का औसत आयु कितना है, 10 है। योग निकाल लेते हैं। योग कैसे निकालते हैं, संख्या और औसत को गुना कर लेते हैं। तो 12 गुना 10 क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब आते हैं 11 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 9 है। अब 11 का योग निकाल लेते हैं। फिर से संख्या और औसत को गुना कर लेते हैं। 11 9 99। जब 12 लड़का है तो 120 है, जब 11 लड़का है तो 99 है, तो माइनस कर लेते हैं। 12 में का मिल जाएगा, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ बचा 9 2 11 21। तो जो 12वें लड़का है उसका आयु क्या हो जाएगा, 21 वर्ष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर है, तो परिमाप क्या होगा। तो आयत का परिमाप हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2 × L+B होता है। L+B करके और 2 से गुना कर लेंगे, तो 30 और 20 हो जाएगा 50, 50 गुना 2 हो जाएगा 100। तो आंसर सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2197 का घनमूल क्या है। तो हम ये देखते हैं 2197 किसका क्यूब है। तो
13 का क्यूब है। अगर इन जनरल नहीं याद हो तो सारे ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। 19 को 3 बार गुना करेंगे, या फिर 7 को 3 बार गुना करेंगे, 11 को 3 बार गुना करेंगे, 13 को 3 बार गुना करेंगे। जिस पर भी 2197 आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो अगर ये याद रहता है तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है 18,440 पर 15% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। हमसे साधारण ब्याज पूछा है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 होता है। जो कि मूलधन हमें 18,440 दे रखा है, दर भी दे रखा है, समय भी दे रखा है। ब्याज निकाल लेते हैं। तो मूलधन के जगह 18,440 रख लेते हैं, जगह तो छोटा पड़ जाएगा। काम करते हैं और इधर से लिख लेते हैं। मूलधन 18,440 और गुना 4 और गुना 15 कर लेते हैं, और बटे में क्या आ जाएगा, तो 100। 1 से 0, 1 0 खत्म कर लेते हैं। 5 से इसको 3 बार में काट लेते हैं, 5 से इसको 2 बार में काट लेते हैं, 2 से इस 2 को 2 बार में। बचा क्या क्या, 3 और 2, साथ ही साथ ये 18, 44 बचा। 3 दूना 6, 6 को 1840 से गुना कर लेते हैं। 6 चौके 24 का 4, लास्ट में 4 आ रहा है। और इस ऑप्शन में देखें तो एक ही ऑप्शन में लास्ट में 4 है, तो सीधे हम लोग बिना गुना किए हुए भी डी नंबर ऑप्शन उत्तर कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब हमारा सवाल है 12, 15, 18, 21 का मौसौ क्या होगा। तो मौसौ क्या होता है, जो इन सारे में कॉमन हो। तो इन सब में अगर देखें कॉमन या इन सब से कट सके, तो 6 से देखें तो 12 तो कट रहा है, 15 नहीं कट रहा है, ये होगा नहीं। 12 से देखें तो 12 कट रहा है, लेकिन 15 नहीं कट रहा है, 12 भी नहीं होगा। 3 से देखें तो 3 से चारों कट रहा है, फिर भी 8 को देख लेते हैं। चौथे नंबर 8 से कोई कट ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा, मौसौ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केले की आवश्यकता है। एक सप्ताह में 28 दर्जन केले, तो 47 दिन के लिए कितने केले की आवश्यकता होगी। अच्छा, एक सप्ताह में बोला, एक सप्ताह में होते 7 दिन, तो हम ये कह सकते हैं कि 7 दिन में कितने केले की ज़रूरत है, तो 28 दर्जन। दर्जन को अगर हम संख्या में बदल ले तो 12 से गुना करना पड़ेगा, इतना केले की ज़रूरत है। तो हमसे पूछा है 47 दिन में कितने केले, तो 47 दिन में पूछा है, तो 47 दिन में हम लोग निकाल लेते हैं वॉट केले। सॉल्व कर लेते हैं, सिर्फ कोना कोना इसको काटना नहीं है, गुना करना है। तो 7 से 28 कट जाएगा 4 बार में, तो बचा क्या क्या, 12 चौके 48, 48 और 47 को हम लोग गुना कर लेते हैं। 48 और 47 को गुना करते हैं, 8 7 56 का 6, बाकी 5। अच्छा, अगर ऑप्शन देखें तो लास्ट में सिर्फ 6 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग उत्तर कर लेते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा सवाल अब सीरीज है। ये 39 से 41 हुआ, 2 बढ़ा। 41 से 43 हुआ, 2 बढ़ा। 43 से 45 हुआ, 2 बढ़ा, आगे भी 2 बढ़ जाएगा। 45 2 कितना हो जाएगा, 47, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 17 से विभाज्य है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, तो 5 बार हम लोग 9 को लिख लेते हैं। अब ये बोला है कि कौन सी संख्या 17 से विभाजित है, तो इसको पहले 17 से भाग लगा लेते हैं। तो 17 पचे हो जाएगा 85, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, फिर आया 9, फिर लगाते हैं इसको। 17 पचे 85, 17 छके 102, 17 इसको आगे लगाते हैं भाग, तो 17 17 8 इसको लगाते 136 बार, 136 आ जाएगा भागफल से। इसे भी हमें काम है नहीं, शेष से काम है। 9 में से 6 जाएगा 3, और 4 में से 3 जाएगा 1, फिर से एक बार 9 लगा देते हैं, फिर आ जाएगा 136 बार में लग जाएगा ये 3 3, और एक बार और 9 आ जाएगा। चलिए, तो 17 दूना 34, 2 बार में लग जाएगा 34। बचा क्या, 39 में से 34 गया, 5 बच गया। शेष हमारा क्या बचा, शेष 5 बचा। तो जब भी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे क्या होगा जो 17 से विभाजित, तो शेष हमारा कितना है, 5 है। तो इस संख्या में से हम लोग क्या करते हैं, 5 को माइनस कर लेते हैं। तो 5 बार 9 में से एक बार 5 माइनस कर ले तो क्या मिल जाएगा, 99,994, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है
यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर मतलब 12 गुने 12, 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में, 12 गुना 3 36 √3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है कि राम एक जगह से ए से 5 किलोमीटर उत्तर चला। तो एक काम करते हैं, पहले ये जगह मान लेते ए है, ये 5 किलोमीटर इसको उत्तर चला देते हैं। फिर वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर गया, इधर दाएं हो जाएगा और ये 2 किलोमीटर गया। फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर आया, फिर ये 3 आया, 3 यहीं पर रोक देते हैं क्योंकि टोटल इधर वाला 5 है तो इधर 3 यहाँ। तो कह रहा है तो बी पर यहाँ ये पहुँच गया। कह रहा है कि ए से बी की दूरी, तो अब क्या है ना, हमें यहाँ से यहाँ तक का दूरी पूछा है। तो हम कहेंगे ये अगर 2 है तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है। एक बार फिर से इसको ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा जगह लेकर। चलिए इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। कहता है राम एक जगह ए से 5 किलोमीटर उत्तर गया। यहाँ से अगर ले तो ये 5 किलोमीटर उत्तर भैया जी को भेज देते हैं, 5 किलोमीटर इसको भेज दिए उत्तर। अब क्या कह रहा है, ये ए है जगह, फिर बाएं मुड़कर, गलत हम लोग पढ़ लिए थे, बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, बाएं क्या होगा, इधर चलाइए, इधर ये 3 किलोमीटर चला है। फिर क्या हुआ, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर गया, दाएं मुड़कर इधर की तरफ ऊपर की ओर चलकर ये 2 किलोमीटर गया। फिर कह रहा है कि दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर गया, अब ये दाएं फिर से मुड़ा और ये 3 किलोमीटर यहाँ पहुँच गया। तो ए से बी की दूरी, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी पूछा है। तो यहाँ से यहाँ तक तो 5 है और इधर तरफ यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो पूरा क्या हो जाएगा, 5 और 2 7 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, कौन कह रहा है, तो लड़की बोल रही है। इस बात का ध्यान से समझना, लड़की कह रही है, क्या कह रही है कि इस लड़के के बारे में कह रही है कि यह मेरे चाचा के पिता, चाचा के पिता कौन होते हैं, दादाजी की बेटी, दादाजी की बेटी कौन लगेगी, फुआ लगेगी, का बेटा, फुआ का बेटा कौन होता है, भाई होता है। मतलब ये लड़का कौन है, तो भाई है, और ये लड़की को फुआ का बेटा क्या हो जाएगा, तो फुफेरा भाई है, और ये लड़की क्या हो जाएगी, फुफेरा भाई, और ये हो जाएगा ममेरी बहन हो जाएगी। चलिए तो पूछ रहा है कि लड़के का लड़की से क्या संबंध है, तो लड़के का, तो लड़का कौन है, तो लड़का इसका भाई है। बाकी ऐसे सवाल को खुद से अपने आप पर लेकर भी बना सकते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीरीज का सवाल है, सबका पहला पहला लेटर लेकर चलते हैं। डी से एफ हुआ 2 बढ़ा, एफ से एच हुआ 2 बढ़ा, एच से जे हुआ 2 बढ़ा। तो जे से 2 बढ़ा लेते हैं, जे होता है 10 पे, 10 और 2 कर लिए 12, 12 पे होता है एल, एल दो ऑप्शन में एल है। आगे करते हैं, के से जे पर जाते हैं, के होता है 11, जे होता है 10, 1 कम हुआ। फिर जे से आई 1 कम हुआ, आई से एच 1 कम हुआ, एच से आई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एच होता है 8 पर, 8 से 1 कम कर लेते हैं 7, 7 पे क्या होता है, तो जी होता है। ऑप्शन नंबर बी में अगर देखें तो एल जी, बाकी तो किसी में है नहीं। चलिए तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर से देखते हैं, बी से ए हो गया 1 कम हुआ, तो भी से 1 कम करेंगे क्या हो जाएगा, तो यू हो जाएगा, और यू से हमारा 2 ऑप्शन अभी है। और देखें इस दोनों ऑप्शन को देखें तो यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, तो यू के बाद के कर लेते हैं, सीधे तीसरे पर चेक करते हो हम, यहीं हमारा उत्तर भी आ जाएगा। तीसरा में यहाँ एक्स है और तीसरे में यहाँ डब्लू है, एक्स से डब्लू हो गया है, तो या एक्स से डब्लू कैसे होगा, 1 कम हो गया, तो हम लोग एस से 1 कम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एस से 1 कम होता है आर, तो यू के आर, पूरा आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए तो इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।